वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल एक्सेल टू एक्सलेंस में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के बीच लेकर के आए हुए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि अभी तक हमने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका है और उसके साथ साथ एक सिलेबस वाला लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख आइए, तब आपको आज का लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। और हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को आप ज़रूर से ज़रूर देखें और साथ ही साथ आई टैब में आपको लेक्चर नंबर 2 का लिंक मिल रहा होगा, तो आप वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आज हमें पढ़ना क्या है, यानी कि टुडेज टारगेट क्या क्या होने वाला है। ये टारगेट हम इसीलिए बताते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और आप लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला टॉपिक है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस का हम लोग nth डेरिवेटिव देखने वाले हैं, यानी कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है यूजी के एग्जाम में, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो होता है, यानी कि ग्रेजुएशन का जो एग्जाम है, सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम है, इसमें कई बार जो है कि इसको देखा गया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है या तो डायरेक्ट ही इसे ही एग्जाम में दे दिया जाता है। तो पहला क्या है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। दूसरा है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ e टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c। और जैसा कि आप नेक्स्ट देख रहे हैं समरी, इसके बाद ये जब हो जाएगा तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उन सभी का समरी आज देखने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते बिना किसी समय को गवाए। देखिए बच्चों, ये जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस के c। ये आप लिख लिए। और आपको मैं बता दूं, अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने बोल रहा है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इसका मतलब होता है nth डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस c। जो दिया हुआ उसको आप y लेट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव करना n टाइम्स, तो सबसे पहले एक बार तो डिफरेंशिएशन करेंगे ही करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग क्या हासिल होगा उस चीज को आइए हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का y1 हो जाएगा, और यहां पर आप समझिए u इंटू भी वाला रूल रहेगा। एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x को आप u मान लीजिए और साइन bx प्लस v को, साइन bx प्लस c को आप v मान लीजिए। मैं कह रहा हूं कि इसको आप u मानिए और इसको आप v मानिए। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? तो u v वाला रूल रहेगा, तो सबसे पहले e टू द पावर x को छोड़ देंगे और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, तो cos होता है। तो लिखेंगे cos bx प्लस c। चूंकि x बोले तो bx प्लस c है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos bx प्लस c। और x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो b बाहर हो जाएगा। अब प्लस, अब साइन को मैं छोड़ दूंगा, देखिए साइन को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना, चूंकि साइन का डेरिवेटिव मैंने ले लिया है एक बार, तो अब साइन को छोड़ दूंगा u v रूल से, प्रोडक्ट रूल से। साइन को मैंने जैसे ही छोड़ा, अब e टू द पावर x को करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया, और x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा समझिएगा बातों को इत्मीनान से। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। क्या पुट करेंगे, b बराबर कुछ पुट करने वाले हैं और a बराबर भी कुछ पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो सर आप कुछ क्यों पुट करेंगे, और अगर पुट करेंगे तो करेंगे क्या पुट करेंगे, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। a बराबर हम लोग r cos थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, a बराबर r cos थीटा, और b बराबर क्या पुट करेंगे हम लोग, r sin थीटा। सर ऐसा क्यों, जरा समझिएगा बच्चों मेरे बातों को, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को आप यहां पर आप समझ सकते हैं कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर a को हम लोग r cos थीटा पुट करते हैं,
यानी कि रियल पार्ट को हम लोग आर कॉस थीटा पुट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या पुट करते हैं, आर साइन थीटा पुट करते हैं। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ए बराबर आर कॉस थीटा क्यों पुट करते हैं और बी बराबर आर साइन थीटा क्यों पुट करते हैं। तो बच्चों आप लोग मेजर पेपर वाले हो, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले हो, ठीक है ना। तो ये वाला जो चीज है, टॉपिक है कि ए बराबर क्यों पुट करते हैं, बी बराबर क्यों पुट करते हैं, ये टॉपिक आप लोगों का आगे का सिलेबस में था। मतलब FYU-GP से पहले, FYU-GP जो अभी लागू हुआ है, FYU-GP से पहले ये सब पढ़ना था। ट्रिग्नोमेट्री एक पेपर था आपका, ट्रिग्नोमेट्री पेपर नंबर 2, जिसे जो है कि अभी हटा दिया गया है, ठीक है ना। अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको जानना है कि z बराबर a प्लस आयोटा b होता है, z बराबर a प्लस आयोटा b मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर a का वैल्यू हम लोग r cos थीटा पुट करते हैं और b का वैल्यू r sin थीटा पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, इसको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को एक बार क्लिक कीजिए और डिमोवरस थ्योरम एक टॉपिक है, उसको जाकर के आप समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। तो अगर ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चे अगर नहीं देखना चाहते हैं तो उस केस में हम यहाँ पर ही उस चीज़ को डील करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम डील कर देते हैं, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो कोई भी मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स होता है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स होता है, उसको हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उसे हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कोई भी एक्स कॉमा वाई टाइप के अगर नंबर्स है या फिर पॉइंट्स है तो इस कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे इस कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या बनाना पड़ता है, आर्गन प्लेन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बच्चों, आर्गन प्लेन। इसी y को हम लोग कहेंगे और इसी x को हम लोग कहेंगे, इसी x को हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे और इस y को हम लोग b से रिप्रेजेंट करेंगे। और a मेरा रियल एक्सिस होगा और b मेरा इमेजिनरी एक्सिस होगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, a मेरा रियल एक्सिस होगा और b मेरा इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब कोई भी पॉइंट यहाँ पर रहेगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कोई a ले लेंगे, ठीक है ना। एक कोई क्या ले लेंगे, a ले लेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई b ले लेंगे, है ना, b लेंथ ले लेंगे। समझ पा रहे हैं ना। अब इसी a लेंथ को हम कहेंगे वेक्टर a और इसी b लेंथ को कहेंगे वेक्टर b। और आपको मालूम है ये हुआ इसका टेल, ये हुआ इसका हेड और ये हुआ इसका टेल और ये इसका हुआ हेड। तो आपको मालूम है ये एक वेक्टर हुआ, है ना। इसको कैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में, इसके हेड को इसके टेल से, और इसी के रिजल्टेंट को पाने के लिए हम यहाँ से इसके हेड तक एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं वेक्टर आर, ठीक है ना। वेक्टर आर नाम दे दिया मैंने। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा, समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए साइन थीटा का, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूस वेक्टर आर है। वेक्टर आर को हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखेंगे, यानी कि वेक्टर आर को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा किसी एंगल को बतलाता है और एंगल स्केलर होता है। तो b बाई आर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया कि b बराबर, आप देख सकते हो r डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। तो b बराबर क्या होगी, r साइन थीटा, इसीलिए b बराबर r साइन थीटा हुआ। अब इसी प्रकार से अगर आपको जानना है कि आपका a बराबर r cos थीटा कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको तो पता चल गया कि सर b बराबर r साइन थीटा क्यों पुट करेंगे, पता चल गया। अब यहाँ पर आप जानिए कि a बराबर, जैसे मैंने a बराबर r cos थीटा पुट किया, वो क्यों किया है। देखिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस जगह पर cos थीटा पर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। बेस कितना है बच्चों, a है ना, बेस क्या है बच्चों, a है, और हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूस वेक्टर r है। तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि cos थीटा किसी एंगल को बतलाता है और एंगल स्केलर होता है, तो यहाँ पर r ले लेंगे। तो cos थीटा बराबर हो गया a बाई आर। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a बराबर हो जाएगा r cos थीटा। क्या हो जाएगा, r cos थीटा। इसीलिए a बराबर हम लोग r cos थीटा पुट करने वाले। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, क्लियर है। ये जो ग्रीन रंग से मैंने लिखा है ये रफ वर्क है, ओके।
तो आप इसको फटाफट उतार लीजिए, है ना, एकदम जल्द से जल्द। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर आगे का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। a बराबर आर कॉस थीटा पुट करना, b बराबर आर साइन थीटा पुट करना। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है, आप सभी समझ पा रहे हैं। और ये y1 बराबर ये चीज है, ठीक है ना। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका y1 बराबर आ चुका था, है ना। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। यहां पर आपका y1 बराबर आ चुका था e टू दी पावर ax, ठीक है ना, ठीक है ना। एक बार मैं पीछे बैक करके देख लेता हूं। e टू दी पावर ax cos bx प्लस c इंटू बी। यहां पर फिर क्या है, cos bx प्लस का c इंटू का b अब प्लस, ठीक है ना। फिर से देखिए e टू दी पावर x ax cos bx प्लस c इंटू बी साइन bx प्लस c, है ना। अब आगे देखिए साइन bx प्लस c है e टू दी पावर ax है और a है, ठीक है ना। तो y1 बराबर e टू दी पावर ax cos bx प्लस c इंटू का b साइन bx प्लस c इंटू e टू दी पावर ax इंटू का a। एक बार आप यहाँ पर मैच कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। साइन bx प्लस c इंटू e टू दी पावर ax इंटू a, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब आपको यहाँ पर पुट क्या किए थे, a बराबर r cos थीटा और b बराबर क्या पुट करना है, r साइन थीटा पुट करना है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर अगर आप कॉमन लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो r स्क्वायर आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1, तो यानी कि r स्क्वायर के बराबर हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। तो दिस इम्प्लाई डेट r बराबर रूट ओवर, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा रूट हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इतना क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट एंड आप ऐसा कीजिए a बराबर आर कॉस थीटा, b बराबर आर साइन थीटा है तो आप b बाई ए कीजिए। जैसे ही b बाई ए कीजिएगा तो ऊपर में r साइन थीटा होगा, ठीक है। नीचे में क्या होगा बच्चों, r कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। और r कैंसिल होकर के साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्यों निकाल रहे हैं सर आप, तो आपको पता चलेगा, पहले निकाल तो लीजिए क्योंकि बाद में एंगल वगैरह पुट पार्ट करना रहेगा तो अभी निकाल के रख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया टेन थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a हो गया। तो दिस इम्प्लाइड एट थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स b बाई a हो गया, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू निकल गया, ठीक है सर। तो y1 बराबर हमारा क्या है, जरा समझिएगा बच्चों। y1 बराबर हमारा क्या है, तो y1 इक्वल्स टू, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये तो ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, है ना। तो y1 इक्वल्स टू आपका e टू दी पावर ax है इंटू कॉस bx प्लस के c है, ठीक है ना। और ये b बराबर अभी हमने बोला कि r साइन थीटा पुट कीजिए, तो r साइन थीटा आप पुट कर लीजिए और प्लस साइन bx प्लस c है ऑलरेडी, e टू दी पावर ax है ऑलरेडी। और a बराबर हमें अभी हमने आपको बोला a बराबर r cos थीटा पुट कर लीजिए, तो r cos थीटा आप पुट कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों। अब आप ध्यान दीजिएगा y1 बराबर हम यहाँ पर r है, यहाँ पर r देखिए, यहाँ पर r है और यहाँ पर भी r है और यहाँ पर e टू दी पावर ax है, यहाँ पर भी e टू दी पावर ax है, कॉमन ले लीजिए। तो r ले लिए कॉमन और e टू दी पावर ax कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, cos bx प्लस के c इंटू साइन थीटा प्लस साइन bx प्लस के c इंटू कॉस थीटा। फिर से समझिएगा बच्चों, हमने क्या किया, r है यहाँ पर, हाँ सर, e टू द पावर x है, हाँ यहाँ पर, हाँ है, यहाँ पर भी e टू द पावर x है, यहाँ पर भी r है ना। तो मैंने r और e टू द पावर x कॉमन ले लिया। इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो cos bx प्लस c था यहाँ पर बचा है, साइन थीटा जो बचा था लिख दिए, साइन bx प्लस c जो बचा है लिख दिए और cos थीटा जो बचा है लिख दिए। अब जरा यहाँ पर नोटिस कीजिए एक बात को, यहाँ पर जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है ना। देखिए बच्चों, साइन a इसको आप a मानिए, मैं कलर चेंज करके अगर आप बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी और कॉस a इंटू के साइन बी। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन a इंटू कॉस बी
अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा y1 बराबर आपका क्या हो जाएगा आर ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं कह रहा हूं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं साइन ए बोले तो आप देख सकते हो, देख के बता सकते हो थीटा है, अब बी बोले तो बी एक्स प्लस के सी है। मैं बोल रहा हूं उस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, उसी फॉर्मूला को यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखूंगा तो स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है ना, इसी वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, तो इतना क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार डिफरेंशिएशन किया तो आर टू दी पावर 1 हुआ, और एक बार डिफरेंशिएशन किया तो साइन 1 थीटा, यहाँ पर 1 थीटा है और बी एक्स प्लस सी है। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, फिर उसको करते हैं, फिर आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आर टू दी पावर कितना है बच्चों 1 है, और ई टू दी पावर एक्स साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। देखिए बच्चों y1 बराबर आपका है आर ई टू दी पावर ए एक्स, है ना, आर है आर टू दी पावर 1 और ई टू दी पावर ए एक्स, और आपका क्या हुआ है यहाँ पर साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस के सी, है ना। आई होप आपको ये चीज़ दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अभी अगर आप कॉपी में सर्रा लिखते हुए जा रहे हैं समझ समझ करके, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। एक अच्छे स्टूडेंट्स का यही पहचान होता है कि सबसे पहले वे अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर लीजिए, फ्लाइट मोड में करने के बाद आप उसको अपना हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई में कनेक्ट कीजिए, इसके बाद आप पढ़ने बैठिए, ठीक है। तो और आप कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते हुए जाइए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी पीछे में जो लिखा हूँ वो अगर आपका नहीं लिखा रहेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। y1 बराबर आर ई टू द पावर एक्स साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखा था, अभी इतना आया हुआ है। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट। हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 होगा। r चूंकि कांस्टेंट है, चूंकि रिजल्टेंट वेक्टर बतला रहा था, आपको बताया मैंने r रिजल्टेंट बतला रहा था, इसलिए उसको छोड़ देना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, वो कांस्टेंट आएगा। क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि r बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, देखा था ना, नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। देखिए r बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव हम लोग ले नहीं सकते, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ले नहीं सकते। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, तो इसीलिए मैंने बोला कि r कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब u इंटू भी लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो चूंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो ई टू द पावर एक्स को छोड़ देंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस के सी, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों b, तो फिर से b निकाल दीजिए, अब प्लस, अब फिर से साइन थीटा को छोड़ देंगे, साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको छोड़ दिया, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और x का कोएफिशिएंट a फिर से निकल जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, y2 बराबर, फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ पुट पाट करना पड़ता तो वो पुट पाट कीजिए। ई टू द पावर एक्स तो है ये है, रहने दीजिए, कॉस है ये है, कॉस थीटा प्लस बी एक्स, अब प्लस के सी, अब बी बराबर मैंने आपको बोला था क्या, आर साइन थीटा पुट करने के लिए, बी बराबर क्या बोला था, आर साइन थीटा पुट करने के लिए, तो उसको आप पुट कर लीजिए। देखिए ए प्लस आयोटा बी होता है ना, तो ए बराबर आर कॉस थीटा और बी बराबर आर साइन थीटा। हाँ तो बच्चों अभी मैंने बोला कि b बराबर आप r साइन थीटा क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, b बराबर आप r साइन थीटा पुट करेंगे, और a बराबर आप r कॉस थीटा पुट करेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, ठीक है। अब प्लस आप साइन थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस के सी, साइन थीटा बी एक्स प्लस के सी, ई टू द पावर एक्स का एज इट इज उसको रहने दीजिए बच्चों, और a को मैंने क्या बोला था पुट करने के लिए, रियल पार्ट को r कॉस थीटा, ठीक है ना, r कॉस थीटा पुट कर लीजिए, ठीक है। ए को आप आर कॉस थीटा जैसे ही पुट किए, अब आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर कुछ कॉमन आएगा, उस कॉमन को आप कॉमन आउट कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल यहां पर भी है, मैं दूसरे पेन से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो जरा समझने का आप भी कोशिश कीजिएगा। एक्सपोनेंशियल यहां पर भी है, एक्सपोनेंशियल यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, तो मैं ऑलरेडी आर तो है ही है, फिर से आर निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर एक आर है, यहां पर एक आर है, आर निकल जाएगा।
एक्सपोनेंशियल यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल यहाँ पर है, तो ई टू द पावर एक्स भी निकल जाएगा। तो बचेगा मेरा क्या, कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस के सी इंटू के साइन थीटा, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब फिर क्या यहाँ पर बचेगा, साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस के सी इंटू कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि आर और ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा समझिएगा, आर 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 स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ पर कॉस ए, इस चीज़ को आप ए मानिए। देखिए मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए। ठीक है, ए और बी, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ये थीटा बी हो जाएगा। तो देखिए, या फिर आप ऐसा कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर आप ऐसा इसको कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, कैसा कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला मैंने बताया था अभी मैंने आपको, साइन ए इंटू कॉस बी। आप अरेंजमेंट सिर्फ मैंने नहीं किया है, आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो वही ले दे के वही होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए बोले तो थीटा, और बी कॉस ए इंटू साइन बी बोले तो थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लिखेंगे साइन ए बोले तो आपका क्या हो जाएगा थीटा, और बी बोले तो थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, उसके लिए आप दूसरे पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, आर स्क्वायर ई टू द पावर एक्स एज इट इज था, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, ए बोले तो थीटा और बी बोले तो थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये आपका हो गया y2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ये आपका हो गया साइन थीटा प्लस थीटा क्या हो गया बच्चों, टू थीटा, अब प्लस बी एक्स प्लस के सी। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि y2 है तो r का माथे पर 2 हो गया, और e टू द पावर x एज इट इज है, और यहाँ पर साइन 2 थीटा है, 2 थीटा बी एक्स प्लस सी। और जब एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ऊपर में देखिए y1 है तो r टू द पावर 1 e टू द पावर x और साइन 1 थीटा, कुछ नहीं तो 1 थीटा बी एक्स प्लस सी। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। 2 है तो यहाँ पर 2 है, इस जगह पर 2 है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मार्क कर रहा हूँ, 2 है तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी r के माथे पर 2 है, r स्क्वायर है, और 1 है तो r के माथे पर 1 है, और साइन थीटा मतलब 1 थीटा बी एक्स प्लस सी है। अब 3 बार कीजिएगा तो देखिएगा r क्यूब मिलेगा, और ई टू द पावर एक्स का एज इट इज ई टू द पावर एक्स मिलेगा, और साइन 2 थीटा की जगह पर आपको 3 थीटा मिलेगा और बी एक्स प्लस सी मिलेगा। तो हम 3 बार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, 2 तक किए हैं यही सफिशिएंट है। अब आगे हम इसी को ऑब्जर्व करके लिख देंगे, जब n बार करेंगे तो r के माथे पर n हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, और साइन यहाँ पर 2 थीटा की जगह पर n थीटा हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, और आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन को आपको 6 से 7 बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, हर बार आता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं और उसी चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए y2 था तो आर स्क्वायर था, ई टू द पावर एक्स था, और साइन क्या था, साइन 2 थीटा बी एक्स प्लस के सी था कि नहीं था। क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों। अब इसको हम लोग 3 बार डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डॉट 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 कर देंगे तो yn करेंगे तो क्या होगा, आर टू द पावर n होगा, ई टू द पावर एक्स होगा, और साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि देखिए आप 2 है तो 2 है ना, यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, 2 है तो बच्चों 2 है, 2 है तो बच्चों यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो n है तो r टू द पावर n हो जाएगा, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x एज इट इज रहेगा। अब साइन n 2 थीटा है वहाँ पर, तो यहाँ पर n है तो n थीटा हो जाएगा, n है तो n थीटा हो जाएगा, अब प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, nth डेरिवेटिव। मैंने बोला कि इस चीज को जरा समझिएगा। देखिए ये y1 हमने यहाँ पर निकाला हुआ था, फिर इससे पहले आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी है। इसको मैंने डेरिवेटिव किया, सबसे पहले ई टू द पावर एक्स को छोड़ा, साइन को किया, उसका कोएफिशिएंट निकाला, फिर साइन को छोड़ा, फिर एक्सपोनेंशियल को किया और उसके कोएफिशिएंट निकाला,
फिर a बराबर आर कॉस थीटा पुट किया, b बराबर आर साइन थीटा पुट किया, a स्क्वायर, फिर मैंने बताया कि z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो ग्रीन रंग से लिखा हूँ ये रफ वर्क था, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a बराबर आर कॉस थीटा पुट करते हैं, b बराबर आर साइन थीटा पुट करते हैं। इसको मैंने बताया कि FYUGP के सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने बताया कि a बराबर हम आर कॉस थीटा क्यों पुट करते हैं। मैंने एक ट्राइंगल लिया, उसे वेक्टर की मदद से मैंने बताने की कोशिश किया कि साइन थीटा बराबर p/h होता है। परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर आपका क्या है, वेक्टर भी है, तो वेक्टर भी तो हम लिख नहीं सकते हैं साइन के एंगल में, क्योंकि साइन किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है और एंगल स्केलर होता है, तो p बराबर b हो गया। और फिर हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, रिजल्टेंट वेक्टर r है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का हम क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। क्यों, क्योंकि साइन किसी एंगल को बतलाता जो कि स्केलर होता है, इसीलिए मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिया तो r में कन्वर्ट हो गया। तो फिर इसी प्रकार से b बराबर आर साइन थीटा हो गया। तो आपको पता चला कि b बराबर आर साइन थीटा क्यों पुट करते हैं। फिर सिमिलरली कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस का वैल्यू मैंने यहाँ से आपको बताया a है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपका क्या है, r है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, मॉडुलस ले लिया, तो a बराबर आर कॉस थीटा हो गया। तो आपने देखा a बराबर आर कॉस थीटा क्यों पुट करते हैं और b बराबर आर साइन थीटा क्यों पुट करते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बतलाया कि जैसे ही आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका ये चीज़ आ गया e⁴ax cos bx प्लस c प्लस इंटू बी, फिर आपका क्या आया है sin bx प्लस सी इंटू e⁴x इंटू a आया हुआ है। फिर जैसे जैसे मैंने बोला कि a का वैल्यू पुट कर दो, b का वैल्यू पुट कर दो, आपने पुट कर दिया। आप जैसे ही पुट किए फिर आपका एक है y1 है तो r⁴1 और sin 1 थीटा आया है। अब जैसे दो बार डिफरेंशिएशन किए तो हमारा दो बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या आया, r2 r के माथे पर 2 e⁴x sin 2 थीटा bx प्लस सी। फिर अब n बार डिफरेंशिएशन किए तो n बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या आया, r⁴n e⁴x sin n थीटा bx प्लस सी। क्योंकि जब दो बार किए तो दो था और एक बार किए तो एक था, है ना। 2 थीटा की जगह पर 1 थीटा था और r2 की जगह पर r1 था, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और हमने क्या निकाला था, tan थीटा बराबर b/a निकाला था ना। देखिए इस जगह पर आप देख सकते हैं, है ना, इस जगह पर आप देख सकते हैं tan थीटा बराबर हमने क्या निकाला था, b/a निकाला था, यानी थीटा बराबर tan प्लस b/a था। तो यहां पर आप इस चीज को यहां पर हम लोग देखिए, तो tan थीटा बराबर b/a था, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स b/a हो गया। तो एक बात समझिएगा, जहां पर थीटा है उस जगह पर आपको क्या पुट करना है, tan इनवर्स b/a, इस चीज को आप पुट कर दीजिएगा। और एक जगह मैंने आपको बताया था कि r स्क्वायर बराबर क्या था, वो भी मैंने आपको बताया था बच्चों, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी हमने प्रूफ किया था। तो r बराबर √a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो गया, ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है ना, बहुत पहले बताया था। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को हम लोग देखते हैं, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू e⁴ax इंटू कॉस bx प्लस के c, ये हमने लिख लिया। अब इसको एक बार डेरिवेटिव करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 होगा, e⁴x को हम लोग एक बार छोड़ देंगे। cos का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, तो नेगेटिव ऑफ साइन bx प्लस के c हो गया। और x का कोफिशिएंट क्या होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए तो b है तो b निकल गया, प्लस cos bx प्लस c को हम लोग जैसे ही छोड़ देंगे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करेंगे तो e⁴x का e⁴x हो गया और x का कोफिशिएंट a बाहर निकल गया। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको करना है e⁴x कॉमन ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि e⁴x यहाँ पर भी e⁴x यहाँ पर भी है। अब पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख लेना है, a इंटू कॉस bx प्लस c हो गया, उस वाले टर्म को पहले लिखे। फिर नेगेटिव ऑफ b इंटू साइन bx प्लस के c हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ b इंटू साइन bx प्लस के c हो गया। और एक्सपोनेंशियल e⁴x का e⁴x कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ पुट पार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पुटिंग आप लोग को बताए थे कि a बराबर r cos थीटा पुट करना है और b बराबर क्या पुट करना है, r sin थीटा पुट करना है, ठीक है ना। आपको ये भी बताया गया था कि r बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। इससे पहले ही मैंने अभी इसको भी प्रूफ करके दिखाया कि r बराबर आप √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पुट कर सकते हैं।
फिर मैंने आपको बताया कि टेन थीटा बराबर क्या निकल जाएगा आपका b अपॉन a निकल जाएगा। फिर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स b बाई a हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब मैंने अभी भी मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो अब इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखने वाले हैं और आप थोड़ा सा इत्मीनान से देखिएगा। ठीक है ना, तो y1 बराबर आपका e⁻x आप रखे हुए हैं और एकदम ध्यान से, एकदम कोई हड़बड़ाना नहीं है, एकदम इत्मीनान से देखिए e⁻x है a cos bx प्लस c, बारी बारी से लिखेंगे a इंटू कॉस bx प्लस सी, फिर नेगेटिव है कि नहीं। आप देखिए क्या है, देखिए हमने y1 लिख लिया है, e⁻x लिख लिया है, फिर a इंटू कॉस bx प्लस सी ये भी लिख लिया है, फिर नेगेटिव b इंटू साइन bx प्लस सी लिखिएगा। क्या लिखिएगा b इंटू साइन bx प्लस सी, यहां पर b इंटू साइन bx प्लस के सी लिखिएगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, है ना। एक्सपोनेंशियल लिख लिए, इस चीज को आप देख लीजिए, एक्सपोनेंशियल लिख लिए, ठीक है, a cos bx प्लस सी लिख लिए, a cos bx प्लस सी लिख लिए, नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, वो भी देख लीजिए, हाँ नेगेटिव है, b साइन bx प्लस सी है, b साइन bx प्लस सी है, यहाँ पर देख लीजिए b साइन bx प्लस सी है। ठीक है ना, ये सब आप लोग जो है कि वेरीफाई करते हुए आपको आगे बढ़ना, ठीक है ना, डायरेक्ट आप नहीं बढ़ सकते ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब y1 इक्वल्स टू आपका क्या होगा e⁻x, और यहाँ पर a बराबर आपको क्या पुट करना था r cos थीटा बच्चों, फिर cos bx प्लस के c है, माइनस b बराबर आपको r साइन थीटा पुट करना है, r साइन थीटा पुट करना है, फिर साइन bx प्लस c है आपका। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले r दोनों में कॉमन है, r निकाल लीजिए, तो एक r निकल गया e⁻x, तो बचा क्या cos a इंटू कॉस b, cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, है ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। ठीक है ना, और नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, cos a प्लस बी, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, याद है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, cos a प्लस बी, cos a अब प्लस के b बोले तो bx प्लस सी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जरा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कुछ चीज़ों को। 1 है तो r⁻1 है, एक्सपोनेंशियल e⁻x है, cos है तो 1 थीटा है, 1 है तो 1 थीटा है, 1 है तो 1 थीटा है। ठीक है ना, ये 1 थीटा है, 1 इंटू थीटा, अब x प्लस सी है। ठीक है ना, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो बोले क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 का y2 हो जाएगा बच्चों, r को रख देंगे बाहर। अब e⁻x इंटू कॉस वाले को टर्म को करेंगे, तो e⁻x को जैसे ही मैंने छोड़ा तो कॉस को करूंगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा प्लस bx प्लस सी, और ये x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b निकल जाएगा और फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यू भी रूल, एक्सपोनेंशियल को छोड़ दिया, कॉस को नेगेटिव ऑफ साइन थम समथिंग, और x का कोएफिशिएंट b है तो b निकल गया बाहर। फिर अब कॉस को मैं छोड़ दूंगा, कॉस थीटा प्लस bx प्लस के c, इसको मैंने छोड़ दिया। e⁻x का करूंगा तो e⁻x का e⁻x ही होता है और x का कोएफिशिएंट a बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा समझिएगा, ये r है, ये e⁻x है, और यहाँ पर भी आपका e⁻x है, ये कॉमन आएगा। अब बहुत ही बारीकी से आपको काम को करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखिए, y2 बराबर आपका क्या है, बाहर में आपका e⁻x है, देख लेता हूँ क्या है, और अब r है, ठीक है ना, r है। तो इस चीज सब, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से और इत्मीनान से करते हुए बढ़ना है, तभी जो है कि आप इसको बना पाएंगे। ठीक है ना, देखिए गौर से देखिएगा, r तो है, हाँ सर है, e⁻x का e⁻x लिखिए और b है साथ में। ठीक है ना, तो b इंटू e⁻x, b इंटू e⁻ax, और नेगेटिव साइन है ना क्या है जरा देखिए। ठीक है ना,
e टू द पावर ax इंटू का b है नेगेटिव साइन थीटा bx प्लस सी, थीटा bx प्लस सी, थीटा bx प्लस के सी। क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों? फिर आगे क्या है जरा देखिए, e टू द पावर ax नेगेटिव ऑफ साइन समथिंग b, फिर आप cos लिखिए, cos थीटा bx प्लस सी, cos थीटा bx प्लस सी, आप लिखिए प्लस के cos थीटा प्लस bx प्लस के c। ठीक है ना? अब फिर क्या है इस चीज को देखिए ध्यान से एकदम, e टू द पावर ax इंटू a, e टू द पावर ax, e टू द पावर ax इंटू का a। अब इस चीज को आपको बहुत अच्छे से वेरीफाई करना, तभी आप आगे बढ़ेंगे, है ना? r है सर, हाँ r है, b इंटू e टू द पावर ax, है ना? इस चीज को चेक कीजिए, b इंटू e टू द पावर x नेगेटिव साइन थीटा bx प्लस सी। अब चेक कर लीजिए, ठीक है? अब इधर से चेक कीजिए, cos थीटा bx प्लस सी, देखिए cos थीटा bx प्लस सी एक्सपोनेंशियल का पावर e टू द पावर ax इंटू a, e टू द पावर ax इंटू a। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब आपको करना क्या है, y2 इक्वल्स टू r ऑलरेडी बाहर है, ठीक है ना? अब एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x है, e टू द पावर x है, कॉमन ले लीजिए, e टू द पावर x कॉमन आ गया सर। अब पॉजिटिव टर्म को पहले लिखिए, ठीक है ना? a मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा bx प्लस का c, ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल कॉमन ले चुके हैं, नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव b इंटू साइन थीटा प्लस bx प्लस के c, है ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आपको पुट करना, ध्यान दीजिएगा, r को तो एज इट इज रहने देंगे और e टू द पावर x को एज इट इज रहने देंगे, a बराबर r cos थीटा होता है, तो r cos थीटा पुट कर लीजिए बच्चों, और cos थीटा प्लस bx प्लस के c, bx प्लस के c, नेगेटिव b बराबर क्या होता है, क्या पुट करते हैं, r साइन थीटा, तो आप लिखिए r साइन थीटा, फिर साइन थीटा bx प्लस के c। ठीक है, यहां पर भी r है, यहां पर भी r है, कॉमन लीजिएगा, तो r स्क्वायर e टू द पावर ax का e टू द पावर ax ही रहेगा, बचा क्या मेरा cos थीटा प्लस bx प्लस के c नेगेटिव साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस bx प्लस के c। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इस चीज को जरा गौर कीजिएगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, cos a प्लस b, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ई टू द पावर ax, और ये आपका हो जाएगा cos a बोले तो थीटा और b बोले तो थीटा प्लस bx प्लस के c। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहां पर भी लिख सकते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख लीजिए, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स लिख लीजिए, और यहां पर देखिए cos थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस bx प्लस c। ठीक है ना? अब जरा इस चीज को गौर कीजिएगा, जब 2 है तो r का माथे पर 2 ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स और cos 2 थीटा bx प्लस c, 2 है तो 2 है, यहां पर 2 है तो पावर में 2 हो गया आर स्क्वायर। अब एक था तो क्या था, जरा देखिए तो, एक था तो क्या था, एक था तो क्या था, नोटिस कीजिए, आर के माथे पर 1 है और यहाँ पर 1 थीटा है, सोच पा रहे हैं ना? और bx प्लस सी एज इट इज है, और एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का e टू द पावर x है। जब n होगा तो क्या होगा, r के माथे पर n हो जाएगा और यहाँ पर n थीटा हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर सही नहीं लगेगा, है ना? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूँ, इस y2 को लिख करके पहले, y2 बराबर हमारा आ चुका है आर स्क्वायर ई टू द पावर ax cos 2 थीटा bx प्लस के c। ठीक है ना, ये आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है ना? y2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर ई टू द पावर ax cos 2 थीटा प्लस bx प्लस c। ठीक है ना? क्लियर है? देखिए इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा, अब इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, डॉट 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 n बार, तो क्या होगा, आर स्क्वायर ई टू द पावर ax, ठीक है, और cos यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होगा, देखिए 2 है तो 2 है ना, और 1 था तो 1 था, और n है तो क्या हो जाएगा बच्चों, n है तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए तो n हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n है तो r के माथे पर n हो जाएगा, क्योंकि उधर 1 था तो 1 था, 2 था तो 2 हुआ, r के माथे पर 2, तो n होगा तो r टू द पावर n होगा, और एक्सपोनेंशियल का तो एज इट इज ही रहेगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x, cos क्या हो जाएगा, उधर 1 था तो 1 थीटा था, 2 था तो 2 थीटा था, और n होगा तो n थीटा होगा, n थीटा प्लस bx प्लस के c। क्लियर है कॉन्सेप्ट?
अब फिर कुछ पुट पाट करना था, तो थीटा बराबर मैंने आपको बोला था कि टेन इनवर्स बी बाई ए पुट कर सकते हैं, जहाँ पर थीटा वहाँ पर पुट कर सकते हो, और जहाँ पर आर है वहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, आर बराबर क्या आया था आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया था। इस चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माथे पर हाफ, ठीक है ना। फिर इसी हाफ को यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ, और ये n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ इंटू एन, तो n बाई टू हो जाएगा। तो आप पुट करके फिर आगे इसको एलेबोरेट कर सकते हो और लंबा खींच सकते हैं, लेकिन आप इतना भी करोगे तो आपको वही मार्क्स मिलेगा जितना r का वैल्यू पुट पाट करने के बाद आपको मिलेगा। तो इससे अच्छा आप ऐसा लिख करके बस ये सब वैल्यूज को छोड़ दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सभी के सभी जो भी दो फंक्शंस थे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्या था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पहला था ये, दूसरा ये था एक्सपोनेंशियल e टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस सी, और पहला क्या था आपका, पहला था आपका e टू द पावर ax साइन bx प्लस सी। फिर नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे इसका समरी, ठीक है ना। अभी तक हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, बहुत सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ा, बहुत सारे फंक्शंस का डेरिवेशन किया, डेरिवेटिव निकाला, nth डेरिवेटिव निकाला, ठीक है ना। जो कि पहले आप जब क्लास 12 में पढ़ते थे तो एक बार डेरिवेशन निकालते थे, दो बार डेरिवेटिव निकालते थे, तीन बार निकालते थे, इसके बाद आप आगे का नहीं सोचते थे। लेकिन अब चूंकि आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, सेमेस्टर 1 में हो, तो अब आपको सोचना पड़ेगा, आपके सोचने का दायरा को और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको मैंने बढ़ाना सिखाया, ठीक है ना, n बार डिफरेंशिएशन करने सिखाया, बहुत सारे फंक्शंस का, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, बहुत सारे लॉगरिथमिक फंक्शंस का, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी आप ये समरी को देखेंगे, इस समरी को देख करके आपको पता चलेगा कि अभी आपने क्या क्या पढ़ा हमसे और क्या क्या आपने सीखा। x टू द पावर m का डेरिवेशन सीखा कि ये होता है, फिर x टू द पावर n का डेरिवेशन n फैक्टोरियल होता है, फिर y इक्वल्स टू x प्लस बी टू द पावर x प्लस बी का होल टू द पावर m का डेरिवेशन सीखा कि ये होता है। फिर इसी प्रकार से 1 अपॉन ax प्लस बी का डेरिवेशन सीखा, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीखा। फिर e टू द पावर mx का सीखा, ये होता है। फिर a टू द पावर mx का क्या होता है, ये होता है। शायद मेरे ख्याल से ये हम लोग को छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा। a टू द पावर mx का मैंने आपको शायद से नहीं बताया, तो अभी मैं बता देता हूँ। देखिए a का पावर x का डेरिवेशन क्या होता है, a का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, इस चीज़ को जरा आपको समझना है, बहुत इत्मीनान से समझना है। a के पावर x का डेरिवेशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ a के माथे पर x का डेरिवेशन होता है a के माथे पर x log a बेस e, ये होता है बच्चों, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा y बराबर हमारा क्या है, y बराबर a का माथे पर mx है ना, a के माथे पर mx है। तो एक बार डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, a के माथे पर mx, समझ पा रहे हैं ना, a के माथे पर mx होगा, और log a बोले तो a और बेस e, और x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, m है, तो वो m बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, m के माथे पर 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, ठीक है। अब दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2, चूंकि m बाहर है उसको रहने दीजिए, और log a भी बाहर है उसको भी रहने दीजिए, चूंकि ये दोनों कोफिशिएंट। और a के माथे पर mx का फिर से डेरिवेशन कीजिए, तो a का माथे पर mx का a का माथे पर mx ही होगा, और फिर log a बोले तो जो है इधर है ना, आप इसको मार्कर चेंज कर लेता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए a के माथे पर mx का a के माथे पर mx log a बेस e, ठीक है, और x का कोएफिशिएंट क्या है, फिर से m है, m बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो y2 बराबर आपका क्या आ गया, y2 बराबर आपका गया m गुने m स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया, m स्क्वायर आ गया, और log a मिल करके क्या हो गया, log a बेस e का होल स्क्वायर, और ये आपका बचा a के माथे पर mx का a के माथे पर mx। तो जरा बात को गौर से समझिएगा, y1 है तो m का माथे पर 1, और log a बेस e का माथे पर 1, और a टू द पावर mx। 2 है तो m के माथे पर 2, log a बेस e का माथे पर 2, और a का पावर mx का a का पावर mx। तो जब n होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, m के माथे पर n हो जाएगा, और log a बेस e लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, log a का होल टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि 2 था तो 2 है पावर में, और 1 था तो 1 है, और m के माथे पर 1 है तो m के माथे पर 1 है, और 2 है तो m के माथे पर 2 है, तो n है तो 1 m के माथे पर n होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये शायद मैंने नहीं बताया था शायद से, ठीक है ना, मेरा जो है कि आया
अचानक एकाएक याद आया कि हाँ ये चीज़ आपको नहीं बताया गया, तो मैंने ये भी बता दिया लगले हाथों, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर इसका तो आप जानते ही a का माथे पर x है, तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, a के माथे पर x log a का होल टू द पावर n होगा। आप करके देख सकते हो, इसी प्रकार से बनेगा सिमिलरली। फिर y इक्वल लॉग ए एक्स प्लस बी, इसका मैंने बता रखा है कि इसका डेरिवेशन होता है -1 का होल टू द पावर n माइनस वन, n माइनस वन का फैक्टोरियल a टू द पावर n अपॉन में x प्लस बी का पावर n। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या लिख दूँ, शायद दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इतना तो दिखता ही है। तो log x प्लस बी का डेरिवेशन n डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव ऑफ n माइनस वन पावर में और n माइनस वन का फैक्टोरियल a टू द पावर n अपॉन में x प्लस बी का पावर ax प्लस बी का होल टू द पावर n। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और ये लास्ट स्लाइड होगा आज के लिए। देखिए फिर मैंने बताया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव ये होता है, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव ये होता है। फिर मैंने आपको अभी आज बताया, ठीक है ना, e टू द पावर x साइन बी एक्स प्लस सी का nth डेरिवेटिव ये होता है। साथ में आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, या फिर r बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेन थीटा बराबर बी बाई ए होता है, थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बाई ए होता है। यहाँ पर एंगल निकालने के लिए हम लोग काम किए थे। फिर आपको फिर लास्ट क्वेश्चन ये बताया गया कि e टू द पावर x इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी का nth डेरिवेटिव ये होता है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, टेन थीटा बराबर बी बाई ए होता है, थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बाई ए होता है। आई होप आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके खोपड़ी में सीधा सीधा धंस गई होगी, ठीक है ना। और अगर आपको सच में समझ में आ गई होगी और मेरे पढ़ाने से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर से जरूर अगर हो रहा है, तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच भी भेज सकते हैं, और ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप लिख करके जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद, दिल से आभार, वंदन, अभिनंदन, और आप सभी को दिल के गहराई से बार बार नमस्कार। धन्यवाद।